हाँ नमस्कार। एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है साहब। राम राम। राम राम। देखो, राजस्थान जीके के जनगणना के जलवायु के अकोपेन वाला वो वीडियो अपलोड हो चुका है और राजस्थान के लोकगीत उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है। देखो, आपको कुछ याद हो या नहीं हो, लेकिन आपके जो भाई लोग हैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 10वीं के बाद से ही, तो उनके लिए क्या होता है कि उसको समझ में नहीं आता जीके, तो वो शुरुआत करें अपने दोस्तों के साथ, आप शेयर करें ताकि उनको ये याद हो जाएगा। आपको याद नहीं तो देखो आपको भी याद हो जाएगा। केवल समझना है, कुछ ही नहीं करना। और जो मैंने ट्रिकें कही हैं अभी तक, कॉपी पेन लेके लिख लें। लिखने पर ही आपको याद हो सकती है। लिख ली, 2-4 बार देख ली, उसके बाद आपको समझना चाहिए। तो पहले पार्ट में हमने सीख लिया था भीलों का नृत्य और गरासियों के और कारगिलों की। भीलों में मैंने बताया था, भीलों की कौन थी? घवरी थी। भीलों की घवरी ने हार लेके आई थी और हार किसको दे दिया? घेर को। यानी घवरी ने हार घेर को दे दिया। कालबेलिया में बताया था, कालबेलिया कहाँ रहते हैं? बाईपास पर। और तीसरी थी गरासिया की, मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई थी। कूदेंगे कहाँ? घर में। लूरेंगे कहाँ? घर में। मांदल का नहीं चाहिए घर में। मोरिया का चाहिए घर में। वो सब गरासिया के थे। आज हम सीखेंगे सहरिया जाति के नृत्य। सहरिया जाति के नृत्य। अब देखो साहब, सहरिया जाति के नृत्य किसी को याद नहीं होते तो आज याद हो जाएंगे। तो सहरिया जाति के क्या होता है? शहर की छोरियां, देखिए शहर की छोरियां बन ठन रेवा ना। गांव वाले की तुलना से बन ठन के से जो लड़कियां होती है, कहाँ की होती है? शहर की लड़कियां बन ठन के ज्यादा रहती है। अब देखो, शहर की लड़कियां कंपटीशन में इसमें भाग भी ज्यादा लेती है। नाच गान का शौक भी ज्यादा ही रहता है। स्कूल में वार्षिकोत्सव हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, डांस करूंगी मम्मी, तो डांस करती है। कंपटीशन एग्जाम में भी बन ठन के जाती है, पीछे वाले देखते रहते हैं, है ना। तो यह जो शहर की लड़की हैं, अब साहब ये शहर की लड़की है, क्या है साहब? शहर की लड़की। अब शहर की लड़की कहाँ जाएगी? जैसे स्कूल के अंदर प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ नाचेगी, है ना, गाएगी। तो पहली बात कहाँ जा रही है? सॉन्ग गाने के लिए। सॉन्ग यानी क्या होता है? गाना। सॉन्ग गाने के लिए जाएगी। अब देखो, सीधी उठ के तो नहीं जाएगी, बन ठन के जाएगी। सॉन्ग भी गाएगी, नाचेगी भी सही। अब नाचेगी, सॉन्ग गाएगी तो कोई देखना भी तो चाहिए ना उसको। तो देखना चाहिए तो क्या करेगी साहब? ये कानों में तो क्या कर लेती है साहब? कानों में जेला पहन लेती है। क्या पहन लेती है? कानों में जेला पहन लेती है। शहर की लड़की बन ठन के कहाँ जा रही? सॉन्ग गाने, लेकिन सज जद के जाएगी, इसलिए कान में तो क्या पहन लिया इसने? जेला। क्या पहना? जेला। और पैरों में क्या पहनते? बिछुड़ियां। सुनिए नाम, बिछुड़ियां। तो यहाँ बिछुआ। क्या साहब? बिछुआ। कानों में जेला, पैरों में बिछुआ और लहंगा। क्या पहना इसने साहब? लहंगा। देखो, शहर की छोरियां क्या होती है? शहर की छोरियां बन ठन तो रेवी है, स्पेशल लगने के लिए वो क्या पहनती है? लहंगा पहनती है। कि मैं जो देखे यार, आज पहली बार लहंगे में चचरी है, क्या बात है। तो ये साहब ये लहंगा पहन लिया। क्या किया इसने? शहर की छोरी थी, सॉन्ग गाने जा रही थी, तो सॉन्ग गाने के लिए बनी ठनी, उसके लिए कान में क्या पहने? जेले। पैरों में क्या पहनी? बिछुआ, यानी बिछुड़ियाँ, जिसे हम बिछुआ कहेंगे। और यहाँ का क्या पहना इसने? लहंगा। तो एक लहंगा पहन लिया, तो लहंगी नृत्य यहाँ से और हुआ। सॉन्ग गाने गई, जेला पहना, लहंगी, और क्या पहना? बिछुआ। बिछुआ। 4 चीज समझ में कि सॉन्ग गाने की कौन जाएगी? शहर की। जेला कौन पहनेगी? शहर की। गाना गाने गई थी ना, तो ये जेला पहना। लहंगा, लहंगा पहन के भी शहर वाली जाएगी। और बिछुआ, बिछुआ यानी बिछुड़िया पहन के भी कौन जाएगी? शहर वाली, क्योंकि ये तो सज के जानी चाहिए। अब देखो साहब,
इसने जेला पहन लिया, बिछुआ पहन लिया, लहंगा पहन लिया, और इतना पहनने के बाद वो क्या लग गई? परी। परी यानी खूबसूरत। खूबसूरत कब लगेगी वो? अति खूबसूरत कब लगेगी? वो जब जेला भी पहन लेगी, बिछुआ भी पहन लेगी, लहंगा भी पहन लेगी, तो क्या लगेगी? परी। और परी का मतलब इंद्रपरी। इंद्रपरी, इंद्रपरी जैसी वो लगेगी शहर की। तो साहब शहर की लड़की ने जेला पहन लिया, बिछुआ पहन लिया, लहंगा पहन लिया, इतना पहनने के बाद इंद्रपरी परी जैसी लगने लग गई, और परी जैसी लगने के बाद वो गाना गाएगी। ऐसे थोड़ी क्या है सीधी सीधी गाना गा देगी, इतनी खूबसूरत परी लगेगी पहले। हाँ यार तो परी लग रही है। परी लगने के बाद यह क्या करेगी? गाना वाना नाच गान जो भी करना है वो बाद में करेगी। अब देखो साहब, परी हो गई, परी हो गई ना, परी का मतलब खूबसूरत हो गई। अब खूबसूरत हो गई, जब खूबसूरत हो जाती है तो शिकारी भी तो बैठे रहते हैं। खूब सारी सूरत हो जाती है तो शिकारियों की नज़र भी उस पर रहती है। खूबसूरत होने के बाद शिकारियों की नज़र भी उस पर रहती है। तो ये जो नृत्य है, सांग नृत्य, जेला नृत्य, लहंगी नृत्य, बिछुआ नृत्य, इंद्रपरी नृत्य और शिकारी नृत्य। जब भी आपको दिखे सांग आने दो यार, शहरियन की गई, जेला पहन के कौन गई? शहर की लड़की गई। लहंगा भी शहर के बन ठन के गई थी। बिछुआ भी वो बन ठन के गई थी शहर वाली। परी शहर वाली की लगती है। शिकारी, और बेचारे शिकारी जो होगा वो शहर की लड़की ध्यान रहेगी ना शिकारी। और शिकारी तो बन ठन के जाएगा तो शिकारी के तो नज़र तो रहती है। जंगल में जाओगे तो जंगल में शिकारी इंतजार करता ही रहता है। वैसे शहरिया का प्रमुख नृत्य है शिकारी। तो याद हो जाएगा सांग, जेला, लहंगी, बिछुआ, इंद्रपरी और शिकारी। इस कहानी से ही याद रखना है, जेला पहना, बिछुआ पहना, लहंगा पहना, उसके बाद परी लग गई, परी लगने के बाद सॉन्ग आके कर लौट रही तो शिकारी मिल गया। ठीक है ना, ये तो हो गए शहरिया जाति के प्रमुख। गरासियों के भी कल सीखे थे ना, याद है ना? गरासियों कूदेंगे कहाँ? घर में। लुरेंगे कहाँ? घर में। मंदल कहाँ चाहिए? घर में। गरासिया कहाँ चाहिए? गरासिया जाती है तो ध्यान रखो यार, गरासिया कहाँ चाहिए? गरासिया तो जाती है, सभी जगह पे चाहिए। तो वो तो हो गए हमारे शहर। अब देखते हैं मेव जनजाति के, यानी मेव जाति के नृत्य। देखो इसका प्रमुख है एक रणबाजा। मेव जाति का प्रमुख नृत्य रणबाजा, और दूसरा है रतवई। रणबाजा और मेव याद रखते ही आपको याद आना चाहिए जहाँ बाजे बजते हैं। बाजा का मतलब ढोल। जहाँ ढोल बजते हैं, बाजा बजते हैं, तो वहाँ क्या होता है साहब? मिठाई तो बांटते हैं। जहाँ बाजा बज रहा है इसका मतलब मिठाई है, बटेगी वहाँ। तो अगर आपको भी मिठाई खानी हो तो जहाँ ढोल बज रहा हो जाके बैठ जाना, मिठाई मिल जाएगी। तो जहाँ बाजा बजेंगे वहाँ मिठाई मिलेगी, और मिठाई क्या मिलेगी? मेवा मिलेगा। तो बाजा याद आते ही, और बाजा बज रहा है तो मिठाई मिलेगी, मेवा मिल गया। ठीक है सब। अब रत यानी लीन। बाजे के अंदर गीत गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो बाजे के अंदर नाचते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी मेवा मिलेगा। नाचते रहेंगे तो कहीं जाते हैं ना नाचने के लिए, तो वहाँ जाते हैं नाचने के लिए, तो फिर वहाँ तो बाजा बजेगा, बाजा बजेने पर मेवा ही मिलेगा। तो रतवई और रणबाजा और रतवई किस जाति के प्रमुख नृत्य हैं? मेव जाति के प्रमुख नृत्य। अब देख लेते हैं कथोड़ी जाति के। कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी के साथ दो ही नृत्य मेन है। एक तो मावलिया, ये इंपॉर्टेंट बैठ जाता है परीक्षा में कि मावलिया नृत्य किनका है। तो आप क्या सोचते हो? मावलिया अरे मेव का होगा। अरे मावा सेम नहीं होना चाहिए। दो ही चीज सेम खाएंगे, मिठाई खाएंगे तो मावा खाएंगे, गुलाब जामुन का नहीं खाएंगे। तो मावा सेम नहीं होना चाहिए। मावलिया ऐसे नहीं कि मेव हो जाना चाहिए, मावलिया मेव नहीं होना चाहिए, मावलिया कथोड़ी में आना चाहिए। और एक होली नृत्य, मावलिया और होली नृत्य, ये कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं।
आगे देख लेते हैं गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य, गुर्जर जाति का मेन एक ही प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर इसकी प्रमुख नृत्यांगना है फल्गुबाई। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है किसके साथ? चरी नृत्य की। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य अजमेर। यानी चरी नृत्य आते क्या है चाहिए? गुर्जर नजर आना चाहिए। चरी चरी लेके गुर्जर चलते हैं, चरी माथे के ऊपर चरी, चरी रख के कौन जा रही साहब? गुर्जर। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो साथी BSTC कांस्टेबल की जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनको ये चीज़ बारीक से समझ में नहीं आती है। हो सकता है आपको भी नहीं आएगी, आधी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी पता नहीं होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि फटाफट से कि आपको कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। मुझे एक चीज़ बताइए, लाठी नृत्य है, लाठी लेके कौन गया था? भील गए थे, ग्रासिया सहरिया कौन गए थे? लाठी लेकर हाथी पर बैठकर कौन गए थे? भील। तो लाठी नृत्य किनका था? भील का। कूद नृत्य है, कूदने वाले कौन थे? कहाँ कूदेंगे? घर में। घर का मतलब ग्रासिया। कूद नृत्य किनका था? ग्रासिया। एक बताइए मुझे वालर। वालर के लिए मैंने क्या बताया था? वाल। वाल कहाँ चाहिए? घर में, एडवांस, कहीं फिरते नहीं पड़े। ये भी किसका हुआ था? ग्रासिया का। बताओ युद्ध नृत्य किसका था? किसका बताया? युद्ध। युद्ध करने के लिए कौन जाते हैं साहब? हाथी पे बैठ के कौन जाते हैं? भील। युद्ध नृत्य किसका है? भील का। मुझे बताए कि जेला नृत्य किनका है? जेला पहन के कौन जाएगी? शहर की लड़की। ये कौन से आ गया? सहरिया। लहंगी नृत्य, लहंगा पहन के भी कौन जाएगी? कौन जाएगी लहंगे पहन के? सहरिया। लहंगे भी सहरिया। मुझे बताइए कि मावलिया, ये मावलिया नृत्य किनका है? मावलिया मेव का नहीं होगा, मावलिया मेव का नहीं होगा, किसका होगा? पथौड़ी का। किसका हुआ? पथौड़ी का। और मुझे बताइए कि चरी नृत्य किसका बताया हमने? चरी नृत्य किसका बताया? गुर्जर का। गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य चरी नृत्य। जवारा नृत्य किसका बताया था? जवारा। जवारा कहाँ चाहिए? घर में, वो भी ग्रासिया का था। तो ऐसे अगर एक दो बार देख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।